आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेर रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। हम बात करेंगे बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम जी से। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षण की नई व्यवस्था है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार डाले। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो जातीय गणना बिहार सरकार अपने से कराई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसी समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 50 से 65% हुआ इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन केंद्र सरकार हमारी सुन नहीं रही है। वो लोग आरक्षण विरोधी है। सबसे पहले मैं जनक चमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मंत्रिपरिषद का सदस्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे आपने पूछा है कि बिहार के विरोधी दल का नेता तेजस्वी यादव जी आरक्षण पे जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके माता पिता के शासनकाल में आपको छोड़ करके, आपकी बहन को छोड़ करके, आपके परिवार के अलावा बिहार में किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति, पिछड़ा को आप लोगों ने आरक्षण दिया क्या? आप स्वयं अपने माता पिता से ये पूछते तो 90, 95, 95 और 2000, 2005 15 साल के कुशासन आपने दिया है। किसी अनुसूचित जाति, जनजाति को आपने रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, कि अनुसूचित जाति, जनजाति को रिजर्वेशन दे करके पंचायत में मुखिया से लेकर के जिला परिषद के साथ साथ जिला में चेयरमैन बनने का अगर रिजर्वेशन मिला महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, सभी वंचित समाज को, तो उसका श्रेय जाता है एनडीए सरकार को। आप तेजस्वी यादव जी घड़ियाली आंसू बहा करके अनुसूचित जाति, जनजाति को धोखे में आप वोट लेते रहे हैं, आपके माता पिताजी लेते रहे हैं। अब बिहार की और देश की जनता जान चुकी है। अब आपके बरगलाने से, दिग्भ्रमित करने से देश और प्रदेश की जनता अब धोखा खाने वाली नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डालेंगे। तेजस्वी जी सड़क पर लड़ने की जो बात करते हैं ना, वो खुद को बेरोजगार हो गए हैं। ये बिहार के अनुसूचित जाति जान रहा है कि वो बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आप सड़क पर उतरने वाले नहीं है। अगर सड़क पर उतरने की अगर इतना ही आप में हिम्मत होती तो 6 दिन के लिए सदन चला। आप 6 दिन में एक दिन भी सदन में आप मुखर होकर के बोलते। आपने तो कभी गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए सदन में दिखे नहीं। आप सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में आने के लिए आपकी बेचैनी दिख रही है, लेकिन बिहार की जनता आपको अब सत्ता के करीब कभी आने नहीं देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कह रहे थे कि हमारे पार्टी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने इस विषय को संसद में उठाया था, लेकिन कहा गया कि ये राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। तो झूठ बोला जा रहा है, केंद्र सरकार ही 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। अपने पिताजी से पूछते। 4 से 14 तक उनके पिताजी बहुत मजबूत केंद्र में बैठे हुए थे। उन्होंने रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू कराया? 9वीं अनुसूची में डालने का काम क्यों नहीं किया? और 95 से 2005 तक आपकी सरकार रही, आपने क्यों ऐसा काम नहीं किया? लेकिन केंद्र में और राज्य में गरीब गुरबे की सरकार है। वहाँ भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबी से निकल करके देश के कुर्सी तक बैठे हुए हैं, तीसरी बार बैठे हुए हैं। और यहाँ का भी मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। गरीब गुरबे की आवाज़ है, अति पिछड़े की आवाज़ है, कमजोर वर्ग की आवाज़ है, सर्वहारा वर्ग की आवाज़ है। मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े सर्व समाज के अगर उत्थान की बात कोई करता है तो देश में बैठे नरेंद्र मोदी, राज्य में बैठे नीतीश कुमार जी। अब तेजस्वी जी का कोई योजना चलने वाला नहीं है। जितना झूठ की कारोबार, दुकानदारी उनका चलता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब आने वाले दिनों में वो सेटर लग जाएगा, अब कहानी उनकी बंद हो जाएगी। आखिरी सवाल, क्या सर केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डालने पर विचार करेगी? क्या उचित समय पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? राज्य हित में, देश हित में, गरीब हित में, सर्व समाज हित में केंद्र की सरकार सक्षम है। जो कदम उठाना होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से गरीबों के लिए उठाएंगे। तो ये थे जनक राम बातचीत करते हुए। आपको बता दें, जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो जातीय गणना हुई थी, आरक्षण का दायरा बढ़ा था, 50 से इसको 65 किया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इस पर रोक लगा दी। इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से झटका लग गया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।